यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। यूट्यूब चैनल बाल मंदिर पर प्रश्नावली 15.2 वर्त के तृतीय वर्तखंड का क्षेत्रफल, इसके बारे में पढ़ना है। देखो आप, किसी व्रत की दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को व्रत का तृतीय खंड कहते हैं। यदि एक चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है, तब इस चाप की लंबाई यानी L चाप की लंबाई होगी, वो होगा अपने पास। वर्त की परिधि होती है 2 पाई r, और ये 2 पाई r पर कोण बना थीटा, और एक बिंदु के चारों तरफ कोण होता 360। तो वर्त की परिधि पर, जैसे ये वर्त की परिधि है, ये आपके वर्त है, ठीक। ये इसका केंद्र O है और ये इसकी त्रिज्या है R। ये अपने चाप है A और B, और ये इसके बीच में कोण है थीटा। तो ये आपके थीटा कोण है। तो ये चाप की लंबाई है। इस चाप की लंबाई को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से 2 काट दो, पाई R इंटू थीटा बटा 180। ये भी चाप की लंबाई का सूत्र है, ये भी चाप की लंबाई का सूत्र है, ठीक है। और तृतीय खंड, यदि कोई चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है, तब इस चाप के संगत तृतीय खंड का क्षेत्रफल, देखो आप तृतीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को ए से एरिया डिवाइड, तो वर्त का ये पूरा वर्त है
तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये अपने चाप की लंबाई का सूत्र, यानी चाप वर्त की परिधि भी करता है, तो थीटा बटा 360 लिख दिया अपन ने। अब संगत त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यानी वर्त का, ये वर्त है तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये वर्त पर दो त्रिज्यों के मध्य कोण कितना बनाता है? थीटा। और ये थीटा डिग्री जो कोण है 360 डिग्री में से इसका हिस्सा कितना है? ये आ जाएगा। तो ये आपके त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये आ गया अपने पास। और इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसके अंदर थीटा कौन है? दो त्रिज्याओं के मध्य, दो त्रिज्याओं के मध्य कोण, ठीक है। और इसके अंदर पाई का मान आ जाएगा 22/7 आ जाएगा आपके, ठीक है। ये सूत्र 1 आ जाएगा, ये सूत्र आ जाएगा 2। अब तीसरा सूत्र है, जब चाप की लंबाई L व त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में संबंध, चाप की लंबाई L व त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ए में संबंध। तो देखो इक्वेशन 2 में भाग दिया इक्वेशन 1 का, A/L पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अपॉन 2 पाई आर, यह है अपने पास। देखो इसमें थीटा बटा 360, ये और ये इक्वेशन सेम ही है। थीटा बटा 360 से थीटा बटा 360 कट गया, पाई से पाई भी कट गया, आर स्क्वायर में आर का भाग दे दिया अपन ने, A/L R/2 वज्र गुणा कर दो आप, A बराबर 1/2 इंटू L इंटू R, ये आया अपने पास। ये आपका रिलेशन आ गया त्रिज्यीय खंड और चाप की लंबाई के मध्य, त्रिज्यीय खंड और चाप की लंबाई के मध्य संबंध आ गया ये, जिसमें L चाप की लंबाई, R वृत्त की त्रिज्या है। वापस रिपीट करते हैं पूरे प्रश्न को अपन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको अपन रिवाइज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। और इस प्रश्न को रिवाइज करते हैं, देखो आप, वर्त के त्रिज्यीय खंड एवं वर्तखंड का क्षेत्रफल, किसी वर्त की दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वर्त का त्रिज्यीय खंड कहते हैं। और यदि किसी वर्त की दो त्रिज्याओं, ये दो त्रिज्याओं, ये एक वर्त है जिसका केंद्र वो है, और क्षेत्र में वर्त, किसी वर्त की दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वर्त का त्रिज्यीय खंड कहते हैं। यदि एक चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है, तब इस चाप की लंबाई को L, जो चाप की लंबाई, ये चाप है AB, ये वर्त की परिधि पर है, तो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R। ये कोण बना है थीटा, तो वर्त के केंद्र पर बना हुआ कोण थीटा है, और एक बिंदु के चारों तरफ बना कोण होता है 360 डिग्री। तो 2 से 360 को काटा 180, तो पाई R
एल बराबर पाई आर थीटा बटा 180। यदि कोई चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है तब इस चाप के संगत त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। थीटा कोण दो त्रिज्याओं के मध्य कोण है, पाई का मान 22/7। जब चाप की लंबाई एल और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ए में संबंध। इक्वेशन 2 में 1 का भाग दिया यानी ए बटा एल। ए बराबर है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, एल का मान है 2 पाई आर थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 थीटा बटा 360 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर में आर का भाग दे दिया आर बटा 2, एल का वज्र गुणा हो गया 1/2 एल इंटू आर। एल चाप की लंबाई है, आर वृत्त की त्रिज्या है। ये आपके त्रिज्य वृत्त के त्रिज्य खंड और वृत्तखंड का त्रिज्य खंड से संबंधित आ गए। अब वृत्तखंड का अपन निकालते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त की प्रत्येक जीवा, वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है। इनमें से प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। जैसे ये अपने पास वृत्त है जिसका केंद्र अपने पास है O, ये दो त्रिज्याएं हैं R R, इसका मान दे देता हूं P और ये आ जाएगा Q, ठीक है। और यहाँ पर चाप पर एक बिंदु ले लिया R और P और Q को मैंने ये मिला दिया और यहां से एक मैंने लंब खींचा, जो बिंदु आया M, ठीक। तो ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर होंगे। तो ये अगर θ/2 है, ये भी θ/2 है, तो कोण POQ बराबर है थीटा और कोण POM θ/2, कोण QOM ये θ/2 कोण है, ठीक है ना। ये कोण है आपके। और त्रिज्य खंड, ये आपके त्रिज्य खंड O P R और Q का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड O P R Q का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड PRQ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज POQ का
क्षेत्रफल। अपने को चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड PRQ का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यीय खंड OPRQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस ये जो समकोण त्रिभुज है अपने को दिख रहा है POQ, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई 1/2, आधार PQ और ऊंचाई अपन OM आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2, PQ का मान आ जाएगा PQ बराबर आ जाएगा 2M 2PM, 2 से 2 कट गया इंटू OM और पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस PM का मान आ जाएगा R साइन थीटा बाई 2, OM का मान आ जाएगा R कॉस थीटा बाई 2। यह आ जाएगा मान इसका। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये आपके 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इसको, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपके पास दो से गुणा और 2 से दिया भाग, तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास। तो ये आपके वृत्तखंड का कंप्लीट क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आ जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2, आर को आर से गुणा किया आर स्क्वायर और ये 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 बराबर आ जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वापस रिवाइज कर देते हैं इसको। वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को 2 समान वृत्तखंडों में, वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड को अपन सिंपल यूं भी समझा सकते हैं, ये वृत्तखंड, जैसे ये जीवा है तो ये AB, ये आ जाएगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और ये आ जाएगा अपने पास दीर्घ वृत्तखंड। ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है, इनमें प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास दीर्घ वृत्तखंड और ये हो गया लघु वृत्तखंड। ये जीवा AB है। ठीक है, तो P जीवा PQ और O वृत्त का केंद्र है और 2 त्रिज्याओं का ये त्रिज्यीय खंड है पूरा, OP और RQ। ठीक है, त्रिज्यीय खंड OPRQ का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड PRQ का क्षेत्रफल, यानी ये वृत्तखंड, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए अपने को। ठीक है, प्लस
त्रिभुज पीओक्यू के क्षेत्रफल, यानी ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है ना, ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस वर्तखंड के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो अपने को वर्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए ये वाला, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल कम कर देंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 1/2 त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार है पी क्यू, ऊंचाई है ओ एम। पी क्यू वर्त के केंद्र से जब जीवा पर लंब डालते हैं, जीवा को दो बराबर भागों में बांटते हैं, ये भाग और ये भाग क्या है बराबर, तो आपके पी एम बराबर है पी क्यू, तो पी क्यू बराबर आ गया 2 पी एम। ओके, और त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये 2 से 2 कट गया, पी एम और ओ एम। इसमें समकोण त्रिभुज की भुजा लिए, तो समकोण त्रिभुज कोण दिया है तो एक भुजा ले लेंगे, इसमें लिया साइन थीटा का अनुपात, इधर लिया कोस थीटा का अनुपात। साइन थीटा का अनुपात लिया तो पी एम आ गया, कोस थीटा का अनुपात लिया ओ एम आ गया आपके। ठीक है, 2 से 2 कट, 2 से मैंने अंश और हर में गुणा किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2 फिर अपने पास 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 बराबर आ जाएगा साइन थीटा, और आर को आर से गुणा किया आर स्क्वायर, ये आपके त्रिज्यीय खंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, ये आपके त्रिज्यीय खंड का एक्यूरेट सूत्र आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, ये आपके एक्यूरेट सूत्र सिद्ध हो गया है।